हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम इस चैप्टर का 8th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर हमने कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस चैप्टर के 7th चैप्टर की रीडिंग करेंगे पहले। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको नज़र आ रहा है 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम कंजर्व कैसे करते हैं, उनकी हिफाजत कैसी करनी चाहिए। बच्चों मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 2 बार वीडियो रिकॉर्ड होके फिर ख़त्म हो गई। अब मैं फिर कर रही हूँ, मुझे गुस्सा तो आ रहा है, सच बता रही हूँ। तीसरी बार कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर We saw in class 7 that Paheli and Bujo have visited the forest along with the Professor Ahmad and Tibu. तो हम देखते हैं कि जो क्लास 7th है उसमें पहेली और बूजू हैं वो विज़िट करते हैं फॉरेस्ट को अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद के साथ और टिबू के साथ। दे वर ईगर टू शेयर द एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट। तो बच्चों वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने में। दूसरे बच्चे हैं क्लास में भी ऑल्सो ईगर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। एज सम ऑफ देम हैज़ विजिटेड, क्योंकि उनमें से कुछ जो थे वो कहाँ गए हैं, भरतपुर सेंचुरी में। सम अदर हैड हियर, और उनमें से कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचौक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर एंड टाइगर रिजर्व्स के बारे में सुना है। तो बच्चों व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मेकिंग नेशनल, पहेली हैं ये पूछ रही हैं कि जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड बायोस्फीयर्स हैं, उनको बनाने का पर्पस क्या है। तो बच्चों शुरू करते हैं कि बनाते क्यों हैं। तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, इसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि डिफॉरेस्टेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमें तो प्लांट के और एनिमल्स की हिफाजत के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों कंजर्वेशन हम तभी तो करेंगे ना जब फॉरेस्ट रहेंगे। फॉरेस्ट के अंदर ही जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, अगर फॉरेस्ट ही ना रहें तो क्या होगा बच्चों, उनकी भी लाइफ जो होगी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसीलिए हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों पढ़ते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ पर जानवर और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बहुत बड़ी वैरायटी है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है इंसान के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों आजकल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सर्वाइवल का ख़तरा जो है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहें। बच्चों इसको डिफॉरेस्टेशन को टर्म को आप इस तरीके से समझें, टर्म से क्लियर किया करें। डी का मतलब होता है रिमूवल और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों फॉरेस्ट को, और एशियन जो यह टर्म लास्ट में आती है इसका मतलब होता है कि प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट है ना, बाय कटिंग। तो इस तरीके से फॉरेस्टेशन को काटना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मीन्स है फॉरेस्ट को क्लियर करना, यानी कि उसकी कटाई करना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़, और इसका इस्तेमाल जो है, उसकी जो ज़मीन होगी कटने के बाद जो भी ज़मीन बचेगी उसका इस्तेमाल अलग पर्पज़ के लिए करना, उनके उद्देश्य अलग होंगे। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम ऑफ द पर्पज़ मेंशन बिलो। तो जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ काटे जाते हैं उनके कुछ पर्पज़ जो हैं वो इस तरीके से नीचे मेंशन किए गए हैं। नंबर फर्स्ट है प्रोक्योरिंग है लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए भूमि यानी लैंड को प्राप्त करना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़ और हाउसेज को बनाना और फर्नीचर को बनाना। एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, और जो वुड मिलेगी उसका इस्तेमाल करना एज अ फ्यूल, यानी उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करना बच्चों। उसके अलावा ये तो हो गए हमारे मैन मेड कॉजेज़। आगे आते हैं सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट फायर्स आर सवेयर ड्रॉथ। तो कुछ जो है नेचुरल कॉजेज़ होते हैं बच्चों डिफॉरेस्टेशन के एंड फॉरेस्ट फायर, जो कौन कौन से होंगे, जैसे आग लग जाना, एयर सवेयर ड्रॉथ और सूखा पड़ जाना। तो आग बच्चों आपने भी कुछ देखा भी होगा, अभी अमेज़न बहुत सारी करंट में न्यूज़ रही थी, लास्ट ईयर की बात है कि जो अमेज़न का जो पूरा एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है उस पर क्या हो गया था, उस पर आग लग गई थी। तो एक तरीके से नेचुरल है
तो इस तरीके से 7.1 एक्टिविटी हमने करनी है। एंड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो हमने क्या करना है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ को लिखना है और सारे कॉजेज़ ये तो हमने बता दी, उसके अलावा भी अगर आपको कॉजेज़ पता हो उसकी लिस्ट तैयार कीजिए, उनको क्लासीफाई कर दीजिए नेचुरल और मैन मेड में। मतलब नेचुरल का एक अलग कॉलम बनाइए और मैन मेड का अलग कॉलम बनाइए। आगे बढ़ते हैं 7.2 कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के परिणाम कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके रिजल्ट क्या होंगे। तो पहेली एंड बूझो रिकॉल द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझो को याद आया डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेज याद आए उनको। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो बच्चों उनको याद आया कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बढ़ा देता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर। और जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन का पानी होता है, उसका लेवल भी क्या हो जाता है बच्चों, लो हो जाता है। ये सारे रीज़न कैसे कैसे होंगे ये आपको भी बताऊंगी डिटेल में हम। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। तो इस तरीके से अगर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लो जो इसका ग्राउंड वाटर लेवल लो हो जाएगा, तो बच्चों ये तो डिस्टर्ब हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक तरीके से नेचर में बैलेंस को क्या करता है बच्चों, डिस्टर्ब करेगा। दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद that if cutting of trees continue, rainfall and the fertility of soil will be decrease। तो अगर प्रोफेसर अहमद उनको बता रहे हैं कि अगर जो है लगातार जो है पेड़ कटते रहेंगे तो बारिश जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, यानी कि जिसकी वजह से सॉइल अच्छी होती है, फर्टिलिटी का मतलब है बच्चों कि सॉइल बहुत अच्छी होती है, उसमें ह्यूमस बहुत होता है, जिसकी वजह उपजाऊ होती है मिट्टी जो है, तो इस तरीके से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों। हाउ डज़, अब ये बूझो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बड़े परेशान हो गए, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ डज़ डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन अदर हैंड। तो उनके दिमाग में आता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक तरफ तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी, और एक तरफ कह रहे हैं कि बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो अभी बढ़ते हैं बच्चों, इसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि रेनफॉल कैसे होगा और रेनफॉल में कमी कैसे आएगी, सूखा कैसे पड़ेगा और बाढ़ कैसे आएगी। मोreover देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉथ। हालांकि यहाँ पर जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, नेचुरल क्लाइमिटीज जैसे फ्लड, सूखे के और ड्रॉथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाई। तो याद करें कि जो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस करेगा तो बच्चों किसकी ज़रूरत पड़ती है, CO2 की, जो कि वो मैन से लेता है, तो CO2 चाहिए होगी। फ्यूअर ट्रीज, अगर पेड़ कम हो जाएंगे, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। तो बच्चों क्या होगा कि अगर जो है जब पेड़ कम होंगे, तो जब पेड़ कम होंगे इसका मतलब क्या होगा कि CO2 कम एब्जॉर्व करेंगे, और जब वो कम CO2 एब्जॉर्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि CO2 तो जो पेड़ लेने वाले थे वो तो चले गए, वो तो ख़त्म हो गए, उनकी संख्या तो कम हो गई। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि वो उस केस में जो एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। CO2 ट्रैप द, क्यों होगी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो CO2 होती है ना बच्चों वो ट्रैप करती है हीट रेज को रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ यानी सन से जो हीट रेज आती है ना, गर्म जो किरणें आती हैं, वो अर्थ पर आकर अर्थ उनको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो CO2 क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्व कर लेती है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ही नहीं होगी तो हीट रेस को वो एब्जॉर्व कम कर पाएगी। अब जब वो रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब करती है बच्चों, तो क्या होगा, वो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अर्थ पर बढ़ जाएगा, है ना, इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, डिस्टर्ब हो जाएगी। मे रिड्यूस रेनफॉल, और रेनफॉल क्या हो जाएगा बच्चों, कम, यानी कि बारिश कम हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि जो है सूखा, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी और बारिश हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉथ, इसी की वजह से क्या होगा, सूखा पड़ जाता है बच्चों। तो समझ में आया आपको कि रेनफॉल कैसे होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ा कॉज है, कारण है, विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो मिट्टी की प्रॉपर्टी है बच्चों उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आती है।
फिजिकल चेंज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन वेजिटेशन। तो जब प्लांट लगाते हैं और जो सब्जियां वेजिटेशन होती हैं उसकी वजह से भी बच्चों मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो आपने याद करना है 7th क्लास में कैसे पढ़ाया गया था कि किस तरीके से जो पेड़ होते हैं उनको सॉइल एरोजन से, मिट्टी के कटाव से रोका जाता है। फ्यूर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल एरोजन। बहुत सारे कम ट्रीज़ होंगे तो बच्चों सॉइल एरोजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं ना ट्रीज़ की, वो क्या होती है मिट्टी को पकड़े रखती हैं। अगर जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो उसकी जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इस वजह से मान लीजिए ये आ गया हमारा फॉरेस्ट, ये आ गया हमारा लैंड है ये, और ये पेड़ है। इस तरीके से मान लें ये पेड़ ले लिया हमने और यहाँ पे इसकी रूट्स हैं। तो जो रूट्स हैं ना बच्चों, ये मिट्टी जो यहाँ आसपास की मिट्टी उन सबको क्या करे, पकड़े हुए है इसने। अब इसको हम काट दें, मान लीजिए इसको हमने निकाल दिया पेड़ को, है ना, तो जो ये मान लें ये जो है हमने इसको रिमूव कर दिया। जब हमने रिमूव कर दिया तो जड़ें जो हैं बिल्कुल अब इसने पकड़ी नहीं है, यानी कि यहाँ जो मिट्टी है यहाँ पर जो बच्चों मिट्टी है ये क्या होगी, फ्री हो गई। तो अब इस अगर बारिश होती है तेज़ वाली किसी कंडीशन में तो क्या होगा, इसकी जो ऊपर वाली ये लेयर थी ये क्या हो जाएगी, बहुत आसानी से हट जाएगी, कट जाएगी। और जब हट जाएगी तो उसकी ऊपर वाली लेयर जब हट जाएगी तो बच्चों क्या हो गया, नीचे रहेगा ये वाली ही लेयर। जो ऊपर वाली बच्चों लेयर होती है सॉइल की, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर ये लेयर हट जाएगी तो जो नीचे वाली रह जाती है लेयर वो बहुत ज़्यादा रॉकी चट्टान जैसी होती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती वो लेयर, है ना। तो वो पानी को रोक ही नहीं पाएगी। जब वो पानी को नहीं रोक पाएगी, पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो क्या आ जाएगी बच्चों, बाढ़। तो इसको पढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा आपको किस तरीके से। तो बच्चों हाँ, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। मैंने बताया बच्चों कि जो मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है वो हट जाएगी और एक्सपोज हो जाएगी, उसकी खुली हो जाएगी लोअर, नीचे वाली जो और हार्ड बहुत टफ हार्ड होती है वो रॉकी जैसी चट्टान होती है, ऐसी लेयर होती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। इसमें बिल्कुल भी ह्यूमस उपजाऊ नहीं होती वो बिल्कुल मिट्टी। एंड दिस इज़ लेस फर्टाइल, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब जब लेस फर्टाइल हो जाएगी तो क्या होगा, तो इस तरीके से फर्टिलिटी कम होने की वजह से जो लैंड है, जो ज़मीन है वो बच्चों कैसी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। रेगिस्तान समझ रहे हैं ना, जहाँ रेत ही रेत होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो इसी को हम बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्ट में चेंज होना लैंड का, वो डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से बच्चों क्या होगा, वाटर, अब जब डिफॉरेस्टेशन हो गया बच्चों, वहाँ की सॉइल जो है वो कैसी हो गई, बेकार हो गई। उस सॉइल में बिल्कुल भी पानी को पकड़ने की जो क्षमता होती है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, बहुत कम हो गई, पानी को पकड़ ही नहीं पाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इनफिल्ट्रेट रेट इज रिड्यूस। अब क्या होगा, जो पानी आ रहा है उसका मूवमेंट जो है सॉइल सरफेस से ग्राउंड में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। जो वाटर आ रहा है वो जो है उसको जो ग्राउंड में सॉइल होती वो इसको पकड़ लेती, लेकिन अब तो सिर्फ वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या आएगा, ऊपर वाली लेयर से होके चला जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। तो यही जो क्या है, फ्लड्स होती हैं, यही बाढ़ें होती हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और साथ साथ डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका टेक्सचर, उसका कंटेंट, जो मैग्नीशियम, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमने 7th में पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट, इनकी लिस्ट बनाइए। वी विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी बच्चों अगर हम लगातार कंटिन्यू इसको क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे ट्रीज़ को। 7.2 में एक्टिविटीज़ में क्या है कि एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। एनिमल लाइफ भी बच्चों देखो, प्लांट तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लांट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कटिंग हो रही है बच्चों। तो बच्चों कटिंग हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि जब लगातार कटिंग होती रहेगी तो फिर परेशानी तो होगी बच्चों। तो एनिमल लाइफ अफेक्ट होगी। हाउ लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। तो डिफॉरेस्टेशन के द्वारा एनिमल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और हाउ लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास, और कैसे आप जो है मतलब देखेंगे कि किस तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। तो आपने अपने क्लास में डिस्कस करने के साथ साथ उन पॉइंट्स को लिस्ट बना लेनी है उनकी। आगे पढ़ेंगे 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन
आपको कंजर्वेशन करना है, किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करेंगे बच्चों। वीडियो देखते हैं बच्चों, ज़्यादा लंबी तो 14 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है बच्चों। अगर हम इसको अभी और करते हैं ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। मैंने तो सोचा था आज आपको ज़्यादा बढ़ा देंगे, पर क्या करें, बहुत लंबी वीडियो मैंने करनी नहीं है। तो आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा। डिफॉरेस्टेशन से बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कटिंग करेंगे आप तो जानवरों को परेशानी होगी, और जो है ख़ासकर मिट्टी जब उस सॉइल का इरोज़न होगा तो फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा CO2 जो है वो सूरज की रोशनी से जो हीट रेज़ आती हैं उनको ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो इन शॉर्ट बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी, दोबारा से पढ़ लिएगा। आपको समझ नहीं आई हो दोबारा देखिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।